गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th बायोलॉजी, दैट्स अ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में आप लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर उनके आप लोग बहुत करेक्टर्स आप देखने वाले, कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं और करेक्टर्स के बेसिस पे ही आप लोग उनका क्या आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर। और उसके बाद है टेक्सोनॉमिकल, ठीक, टेक्सोनॉमी, जो भी आप लोग इनको बहुत अच्छे से इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप लोग इनको क्या है क्लासिफाई करने वाले। क्लियर। वन बाय वन हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक, चलिए। फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्टली अगर हम बात करें तो द लिविंग वर्ल्ड की पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन कौन से करेक्टर्स हैं शो करेंगे, करेक्टर्स शो करेंगे जो उनको क्या लिविंग बना रहे हैं। ठीक, इसी से आप लोग क्या आगे देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर लिविंग और नॉन लिविंग में आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्लियर। ओनली मेन अगर मैं बात करूं तो 5 करेक्टर्स हैं, स्पेशल 5 करेक्टर्स। इसके अलावा और भी ढेर सारे करेक्टर्स हैं। हम स्पेशल 5 करेक्टर्स वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलेंगे। फर्स्ट अगर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट करेक्टर इज ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन and third one is a metabolism and fourth one is a cellular organization and fifth one is a consciousness। ये 5 करेक्टर्स हैं, 5 स्पेशल करेक्टर्स हैं जो ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैरी करता है। ठीक, अब डिटेल में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। पर्टिकुलर 2 ग्रोथ है, स्टार्टिंग 2। फर्स्ट वन इज अ growth and reproduction. These are non-defining characters. That means they are not easily characterized by the living and non-living. Clear? Having some exceptions, but next is a first metabolism, cellular organization and consciousness is a clear cut defining characters. That means they easily characterize a living and non-living organism। चलिए चलिए आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज अ ग्रोथ। फर्स्ट वन इज अ ग्रोथ। Every living organ, either is plants and animals, they
शो अ ग्रोथ, दे शो अ ग्रोथ। ठीक, कि पर्टिकुलर each living organism show growth means कि पर्टिकुलर ग्रोथ है या तो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर अदरवाइज पर्टिकुलर नंबर है वो इंक्रीज हो जाए। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर कोई सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके साइज में इंक्रीज हो जाए। ठीक, जैसे पर्टिकुलर सेल है वो क्या डिवाइड करते जाए और अपने नंबर को इंक्रीज कर जाए। ठीक, नंबर को इंक्रीज करे या फिर अपने साइज में गेन कर जाए। क्लियर? चले आगे। जैसे आगे और बहुत सिंपल एग्जांपल देखो, ये आपके घर में रहने वाला रिंकू है, बहुत नन्हा मुन्ना सा था। ठीक, और बाद में जब अडल्ट स्टेज आई तो ये बहुत आ जाएंगे, मस्कुलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आपने अपने घर में एक ऑर्नामेंटल प्लांट रखा होगा जो बहुत सुंदर था, आपको क्या फ्लावर दे रहा होगा, छोटा सा आपने लगाया। ठीक, ठीक, या फिर आइदर वो एक बहुत बड़ा ट्री, देखो कि पर्टिकुलर कोई भी है, छोटा सा है। ठीक, अगर कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, उसमें क्या आपको साइज धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके साइज में इंक्रीज होगा, लंबाई बढ़ेगी, उसकी मसल मास है वो भी गेन करेगा वो। ठीक, और वो ऐसे एक दिन हिस्ट पुष्ट बन जाएगा। ठीक, या फिर जो भी प्लांट सेल है वो क्या, या जो भी प्लांट है पर्टिकुलर वो एक गमले में रखा हुआ है, वो डिपेंड करेगा कि उसका साइज कैसे रहने वाला है, या वो एक छोटा ही उसका नेचर है कैसे, वो क्या सजावटी पौधे छोटा ही रहने वाले। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं कि पहले उनको गार्डन में उनको लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टेज तक, फिर उसके बाद बाहर इन्वायरमेंट में लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो क्या बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक, वो क्या शो कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। कैसे, या तो पर्टिकुलर उनके साइज में डिफ्रेंशिएट हो गया, बहुत साइज में बढ़ा, या नंबर यानी पर्टिकुलर उनकी लीव्स वगैरह में, या पर्टिकुलर जो उनकी लीव्स वगैरह उनका नंबर है इंक्रीज होते गया। क्लियर? चलेंगे और भी चीजें हैं उनमें भी साइज में भी क्या है डिफरेंशिएट, साइज में भी इंक्रीज। चलेंगे आगे। देखो ये बहुत नॉर्मल से एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ग्रोथ है वो समझाने की कोशिश की है। ठीक, आगे देखो पर्टिकुलर। अब ऐसा तो है नहीं कि रिंकू है रात में सोया और सुबह सुबह क्या छोटा हो गया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जो भी पर्टिकुलर ग्रोथ है वो क्या होगी, परमानेंट होगी। ग्रोथ होगी वो क्या होगी, परमानेंट। ठीक, या इरिवर्सिबल। ग्रोथ होगी इरिवर्सिबल होगी। ठीक, पर्टिकुलर अगर ग्रोथ की मैं बात करूं, साइज में इंक्रीज हो रहा है और नंबर में इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही एक तरीके से सेम चीज है, और इसी को आप क्या कहोगे, ट्विन कैरेक्टर्स। क्या बोलोगे, ट्विन कैरेक्टर्स। क्लियर? इसको ग्रोथ का क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स। चलेंगे, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रोथ के टाइप्स, कि ग्रोथ है कितने टाइप्स की ग्रोथ है। देखो अगर डिपेंड करें तो जो हमारी बुक में दी गई है, ग्रोथ आपके 3 टाइप है। बेसिक्स अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक्स पे उनके हम टाइप्स की बात करते हैं। ये आपके ग्रोथ के कैरेक्टर्स थे। ठीक, चलेंगे आगे। देखो ठीक, अब ग्रोथ के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे ग्रोथ टाइप बेस्ड ऑन, सबसे फर्स्ट बेस्ड ऑन
देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, कि पर्टिकुलर आपको लोकेशन के बेस पर ग्रोथ कहाँ देखने मिले। इसके 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 से ग्रोथ आपको दो टाइप से देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक एंड नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स जो भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। एंड नेक्स्ट इंट्रिंसिक मीन्स जो भी ग्रोथ होगी वो आपको कहां देखने को मिलेगी, इनसाइड अ बॉडी, इनसाइड अ बॉडी। चलिए चलेंगे और यहीं से आपको देखने को मिलेगी जब आप एग्जांपल्स देखोगे कि जो भी एक्सटेंसिक एग्जांपल्स, एक्सटेंसिक ग्रोथ के एग्जांपल्स क्या क्या है, आउटसाइड अ बॉडी। इसका रीजन क्या है, ऐसी ये ग्रोथ है वो क्यों देखने को मिलेगी, इसका रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ material on surface area, surface area। ठीक, चले आगे। और ये शो कौन कौन करते हैं, इसके एग्जांपल्स रॉक है, माउंटेन है, सैंड बोल्डर्स यानी जो मिट्टी के टीले हैं बड़े बड़े धोरे, ठीक, ठीक, सैंड बोल्डर्स। ठीक, चलेंगे। ये आपके ग्रोथ, ये भी ग्रोथ शो करते हैं और उसका रीजन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ अ सरफेस एरिया। ठीक, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस एरिया। डिपोजिशन भी आप बोल सकते हो कि क्या है कि पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर क्या डिपोजिशन होने का बहुत प्राइमरी एग्जांपल है। आपके 10th क्लास के एग्जाम कंप्लीट हो गए, उसके बाद से आपने किताब छुई नहीं होगी, उसके ऊपर अब जब आप अपने 10th के किताब पे या नोट्स पे अगर आप देखोगे तो उस पर क्या मिट्टी या धूल मिट्टी जमी होगी। तो सेम चीजें आपको ऐसे इन पे भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो वो जो भी ग्रोथ होगी वो आपकी कौन सी होगी, एक्सटेंसिव ग्रोथ होगी। और ये शो कौन कर रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन शो कर रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो इसी वजह से जो भी ग्रोथ है वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है। ठीक, शब्द पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, जो भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन है, ग्रोथ है या एक्सटेंसिव ग्रोथ है। क्लियर। चलेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव ग्रोथ। जो भी पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है वो इनसाइड अ बॉडी हो रही है, इनसाइड अ बॉडी। और ये शो कौन करता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटेंसिव ग्रोथ शो बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये आपका क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। पेपर में अगर आए कि अगर एक्सटेंसिक हो रहा है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, अगर इंट्रिंसिक दे रहा है तो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, अगर ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है तो भी क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्लियर कट। चलूं आगे, चलो। ठीक, चलें आगे देखो। ठीक, इंटेंसिक है, सो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उनकी, और ये कहाँ होता है, ये बॉडी इनसाइड अ बॉडी होता है, इनसाइड अ बॉडी। चलेंगे। ये फर्स्ट आपके टाइप है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ठीक, एक्सटेंसिव ग्रोथ, इंटेंसिव ग्रोथ। ठीक, और उनके ये एग्जांपल। चले आगे, आगे देखो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक, फर्स्ट वन हो गया लोकेशन। नेक्स्ट आ जाओ देयर कैपेसिटी, कि जो भी पर्टिकुलर है सेल है उसकी कितनी कैपेसिटी है ग्रोथ करने की या डिवीजन करने की। क्लियर। चले आगे देखो। फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन अगर हम मैं बात करूं, बेस्ड ऑन सेल डिवीजन कैपेबिलिटी कि पर्टिकुलर सेल है वो कितनी डिवीजन कर सकती है। क्लियर। इसके बेस पर आपकी ग्रोथ है, कितने बेस पे होंगे, टू टाइप। एक है अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगी, अनलिमिटेड ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज अ लिमिटेड ग्रोथ,
कि एक पर्टिकुलर सेल है वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर रही है, ठीक, रेगुलर डिवाइड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक। एक है कि जो भी ग्रोथ है एक सर्टेन अमाउंट तक है या सर्टेन पीरियड तक है, वहां तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके बाद ग्रोथ खत्म। चले आगे, ये चीजें जैसे अनलिमिटेड ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, प्लांट सेल, मेनली प्लांट सेल में आपको बहुत सी ग्रोथ है अनलिमिटेड टाइप का आपको देखने को मिलेगी कि जो भी प्रीवियस वन सेल्स है वो डिवाइड होकर न्यू वंस में आ जाते हैं और प्रीवियस वन क्या हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है। क्या चले आगे, आगे देखो प्लांट सेल है, ठीक, मेनली आपको प्लांट सेल है कि उनका कोई स्पेसिफिक नहीं, वो लॉन्ग टाइम तक आपको सेल डिवाइड, इसीलिए आपको बहुत लंबे लंबे आपको बरगद के पेड़ मिल जाएंगे, पीपल के पेड़ मिल जाएंगे बहुत लंबे सालों तक, कि आपके या मेरे दादाजी ने लगाए हैं और हम उनके छाए में नीचे बैठकर खेल रहे हैं, ठीक। आपके गांव में भी देखने को मिलेगा, शहरों में मिले या ना मिले, जितने भी हमारे मंदिर हैं या जो भी रिलीजियस प्लेस है वहां पर आपके बहुत पुराने पुराने पेड़ देखने को मिल जाएंगे। उनका रीजन क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ। चलेंगे आगे देखो, ठीक। प्लांट सेल हो गए, पर्टिकुलर कैंसरस सेल, कैंसरस सेल कि पर्टिकुलर सेल है उसका क्या है, सेल न्यूक्लियस का कंट्रोल हो गया, ठीक, न्यूक्लियस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सेल को, ठीक, और वो सेल है रेगुलर डिवाइड करती जा रही और उसने क्या ट्यूमर का फॉर्म बना दिया, और वो ट्यूमर फॉर्म बना दिया तो आपको ये क्या कैंसरस सेल में ये चीजें देखने को मिलती है कि उनकी क्या कैपेसिटी है, डिवाइड करने की कैपेसिटी वो क्या है, बढ़ जाती है, बहुत कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक। उनके ऊपर न्यूक्लियस का पर्टिकुलर कंट्रोल है, वो लूज आउट होता है। के लिए आपने 10th या 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा या रटा भी होगा कि न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल्स या कंट्रोल करता है पूरा। चलेंगे इसी के बेसिस पर लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड की बात करें, जितने भी आपकी एनिमल सेल्स हैं एक सर्टेन पीरियड अमाउंट तक ही वो क्या ग्रोथ करते हैं, उसके बाद वो लॉस्ट हो जाते हैं, डिजाइन। चलेंगे आगे देखो, एनिमल सेल, एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स में आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक दिया, इसी वजह से हम लोग बूढ़े होते हैं जी। चले आगे, आगे देखो, ठीक, ये आपके बेस्ड ऑन सेल डिवीजन कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखो तो ठीक, हमने ग्रोथ के बारे में देखा बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर सेल डिवीजन एबिलिटी, ठीक। इसके बाद और नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं। चलेंगे आगे देखो, नेक्स्ट ये तो ग्रोथ है, ग्रोथ हमने देखा सीखा। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, वो नेक्स्ट हमारी वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे इसके जस्ट बाद, ठीक। थैंक यू सो मच।